जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा VVI क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 6 यानी मैथ का जो चैप्टर 6 है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, इसका मैं VVI क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हूं। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट से दिख रहा होगा कि भैया यह चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को भी एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आज की इस वीडियो में थ्योरम प्रूफ नहीं करूंगा कि भैया थेल्स थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसके विलोम क्या होता है, इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा। तो उन सब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं त्रिभुज और वृत्त के जितना भी VVI थ्योरम है उसको मैं उस वीडियो में कवर करूंगा, जो पिछले 10-12 साल से पूछे जाते आ रहे हैं और शायद आगे भी पूछे जाते रहेंगे, उसको मैं उस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर सकते हैं ताकि मैं जब भी वह वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जाए और आपका प्रिपरेशन जल्दी से हो जाए। और हाँ, उस सब शॉर्टकट के फेर में कभी मत पड़िएगा। नहीं कहता है कौन 10 क्वेश्चन कौन सा लाएगा, ठीक है, आप कहेगा कि 10 क्वेश्चनों को रट लीजिए, यही सेम टू सेम एग्जाम में आएगा। लगता है कि उसके बाप BSCB के क्वेश्चन सेट किए हैं और आके बता दिए कि बेटा जाओ ये बता दो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा। अरे उतना ही क्वेश्चन आता तो ससुरा भवंडर बना दिया रहा था कि मेरा 10 का 10 क्वेश्चन लड़ गया। उस सब भावकाल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बात है, गेटरी खोल के याद रख लीजिएगा कि सफलता मात्र 2 ही तरह से मिलता है, एक तो कीनने से और नहीं तो छीनने से। तो अगर आप सफलता को कीनते हैं तो वह क्षणभंगुर है, आज रहेगा कल नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने मेहनत के दम पर उस सफलता को छीन लेते हैं तो वह सफलता आपके पास जिंदगी भर रहेगा। ये दावा के साथ बोल रहा हूँ। और हमेशा फख्र से कहिए कि भैया मैं मेहनत के दम पे सफल हुआ है, ऐसे ही सफल नहीं हुआ हूँ। और सफलता को कीनिएगा तो वहीं रूबी राय और गणेश कुमार जी का हाल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए शॉर्टकट के फेरा में पढ़ना बंद कर दीजिए और मेहनत कीजिए। तो आइए पहला नंबर टाइप से क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज PQR, सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज खींचने के लिए कह रहा है तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर त्रिभुज ये होगा PQ और R यहाँ पर खींच लिए, PQR त्रिभुज यहाँ पर खींच लिए। उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः ये PQ हो गया और ये PR हो गया, इस पर E और F, PQ पर क्या है E है यहाँ पर और PR पर क्या है यहाँ पर F है, तो मान लीजिए F हो गया, ठीक है। तो आप E और F लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि PE बराबर 4 cm, ये जो PE है ये 4 cm है, ठीक है। और QE 4.5 cm, QE यहाँ पर है तो इसको लिख दीजिए यहाँ पर 4.5 cm है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है PF बराबर 8 cm, PF यह है तो यहाँ पर 8 cm हो गया। और यहाँ पर लिख रहा है कि RF बराबर 9 cm, यानी RF यह है, यहाँ पर लिख दीजिए 9 cm। अब बोल रहा है कि सिद्ध करें कि EF पैरेलल हो यानी समानांतर हो QR के, यानी यह EF जो है किसके समानांतर होना चाहिए, इसके, ये जो QR है इसके एग्जैक्टली सेम टू सेम होना चाहिए, यानी एक ही लाइन में होना चाहिए। यही हमको प्रूफ करना है। तो अब सवाल यह है कि इसको हम सिद्ध कैसे करें। तो इसको सिद्ध करने के लिए थेल्स प्रमेय का यूज किया जाता है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, और उतना भाषा जानने की जरूरत नहीं है कि त्रिभुज PQR में इसको मिलाते हैं तो इसके समानांतर होता है, ये इसको उतना जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल भाषा में समझिए आखिर थेल्स प्रमेय कहता क्या है। थेल्स प्रमेय कहता है कि मान लीजिए यह त्रिभुज है, इसके बीच में एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है। मान लीजिए यह रेखा इसके समानांतर अगर है तो क्या होता है, तो होता यह है कि इस भुजा को और इस भुजा को बाटा करते हैं और इस भुजा को और इस भुजा को बाटा करते हैं तो दोनों एकदम सेम हो जाता है, यानी बराबर हो जाता है। तो वही यहाँ पर हम ट्रिक अपनाएंगे। अगर हम इन दोनों भुजाओं के अनुपात को अगर बराबर कर देते हैं तो सिंपल से हमारा आंसर नहीं आ जाएगा कि QR पैरेलल EF, ठीक है। तो आइए इसको बराबर करके देखते हैं कि सही में यह बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर होगा तो भैया यह दोनों पैरेलल होगा, अगर नहीं होगा तो यह दोनों पैरेलल नहीं होगा। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस साइड को भुजा को लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है PE, नीचे क्या है QE है, ठीक है। देखिए यहाँ पर PE कितना है, PE है 4 cm, 4 लिख दिए। QE कितना है 4.5 cm, यहाँ पर लिख दिए। और दशमलव ऊपर जाएगा तो 0 में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, तो 8/2
9 हो गया। अब इस साइड को भुजा को लेते हैं तो क्या है उधर PF अब बाटा में RF है। तो देखिए यहाँ पर 8 और 9 है, 8 और RF कितना है 9 है। तो देखिए यहाँ पर E और E दोनों बराबर हो गया, तो सिंपल से यहाँ पर लिख दीजिएगा कि PE बटा QE बराबर है PF अपॉन में RF के। ठीक है, तो थेल्स पर में क्या कहता है कि यह भुजा और यह भुजा दोनों समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल से लिख दीजिए क्या QR पैरेलल EF। हमको यहीं सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय के रूपांतरण से। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन में कुछ है एकदम इजी है, तो चलिए इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते। तो अब देखिए है दूसरा नंबर टाइप से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में एकदम सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC। सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज खींच लीजिए। ये हो गया त्रिभुज, ठीक है, ये हो गया त्रिभुज ABC। इसका नाम ले लीजिए A, B और C, इसका नाम भी कर दिए हम। त्रिभुज ABC हम खींच लिए। और उसके बाद कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC के प्रत्येक भुजा A इकाई है, यानी इसका प्रत्येक भुजा A भी A भी A है। ठीक है, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज का शीर्ष लंब। अब सवाल आता है कि शीर्ष लंब क्या होता है। इन नामे से पता लगता है शीर्ष लंब, यानी त्रिभुज के शीर्ष से एक लंब खींच दिया जाता है तो उसे ही हम शीर्ष लंब कहते हैं। तो इसके शीर्ष से एगो लंब यहाँ पर खींच दिए तो क्या हो गया, ये लंब हो गया। लंब 90 डिग्री का होता है, जन्म करते हैं। तो जब लंब खींच दिए तो यही क्या हो गया, शीर्ष लंब हो गया। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब इसको क्या करता है, 2 भागों में बांट देता है। तो इस पूरा का मान कितना है, A है। ठीक है, जब यह शीर्ष लंब इसको 2 भाग में बांट दिया, इसको मान लीजिए बिंदु का नाम क्या होगा, D हो गया। जब इसको यह 2 भाग में बांट दिया तो क्या हो गया, इसका मान और इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं। अरे 2 भाग में बांट दिया, यानी A को अगर हम 2 से भाग कर देते तो इतना ही ना मान आता है। तो BD बराबर क्या लिखेंगे, A/2 और DC बराबर भी A/2 हो गया। तो इस फिगर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इसके सॉल्यूशन को लिख देते हैं, उसके बाद मैं समझा दे रहा हूँ। तो ये देखिए इसका सॉल्यूशन। आप यहाँ पर क्या किए हैं, AD लंब BC, ठीक है, यानी BC पर एक लंब खींचे तो वही यहाँ पर लिख दीजिए AD लंब BC खींचा। ठीक है, तो D BC का मध्य बिंदु होगा। तो D जो D है ये क्या हो गया, BC का मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, जब मध्य बिंदु हो गया तो BD बराबर क्या हो गया, A/2। कैसे आया बतबे किया हम, तो A/2 हो गया। अब इसके बाद अब समकोण त्रिभुज ABD में अब यहाँ पर आप इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 90 डिग्री बन रहा है कोण। तो आप ABD को लीजिए या ACD को लीजिए, तो हम ABD को ही ले रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज ABD में तो ABD यह है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, अब इसमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको देखिए। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ये कोण हो गया। ठीक है, तो कोण क्या है, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान रख दीजिए। AB का मान कितना है, AB का मान ये है तो A स्क्वायर हो गया। AD का मान हमको निकालना है तो इसका मान मालूम नहीं, तो यहाँ पर AD स्क्वायर ही हो गया। और यहाँ पर BD का मान मालूम है A/2, तो A/2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद इसके बाद सोल्व कर दिए हैं भाई, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब अइबे करता है। और सोल्व करके AD का मान यहाँ पर √3A/2 हो गया। ठीक है, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अब लीजिए है तीसरा नंबर टाइप से क्वेश्चन में। तो इहो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो आइए सबसे पहले स्तंभ खींच लेते हैं। स्तंभ का मतलब होता है खूंटा। तो है मान लीजिए 6 मीटर लंबा एक स्तंभ हो गया। मान लीजिए यह 6 मीटर लंबा एक स्तंभ हो गया। ठीक है, अब उसके आगे कह रहा है कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर। जब इसका छाया बन रहा है भूमि पर तो इसका छाया की लंबाई कितना हो जा रहा है, 4 मीटर हो जा रहा है। तो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। अब इसके आगे कह रहा है कि जबकि उसी समय
एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। जौना समय में है खुटवा के छाया बन रहा है, वही समय एगो ओकरा बगल में मीनार खड़ियाया है, आ वही समय ई मीनारवा के छाया के लंबाई कितना होता है? 28 मीटर हो रहा है। तो कह रहा है कि ई मीनारवा के लंबाई कितना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको त्रिभुज बना लीजिए और इसको भी एक त्रिभुज बना लीजिए। तो अब आप इस क्वेश्चन को इस फिगर के स्वरूप में समझ गए तो भाई इसका सॉल्यूशन एकदम इजी है। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो है लीजिए इसका सॉल्यूशन। अब है चित्रुआ के देख अच्छा का भगाना नहीं है कि भैया है चित्रुआ कहाँ से ला दिए हैं। तो देखिए कहाँ से लाए हैं। है चित्रुआ उहे है जो यहाँ पर लिखे है ना, उहे चित्रुआ को यहाँ पर लिख दिए हैं, खाली नाम चेंज कर दिए। वो देहात में कहावत नहीं है कि सियरा उहे है रंग बदल दिया है, वही यहाँ पर चित्रुआ वही है रंग बदल दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या किए हैं। हाई चित्रुआ यहाँ पर जो लिखे तो वही यहाँ पर लिख दिए हैं, ABC D E F कर दिए हैं, और ये जो मीनार की ऊंचाई है उसको H मीटर मान लिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर इस H का मान निकालना है तो मात्र एक ही उपाय है। यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय भी नहीं लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होता है? जब दो को भुजा दिया रहता है तब निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही को भुजा दिया है तो यहाँ पर एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है? अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देते हैं तो क्या होगा, इसका मान आराम से आ जाएगा। तो देखिए कैसे मान निकाले हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, इसको और इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर एंगल A बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री, यानी हई कोणवा बराबर कितना है? 90 डिग्री है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। अब देखिए कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F। अब यहाँ पर आप सोचिए कि कोण C बराबर कोण F क्यों लिखे हैं। तो देखिए सूर्य के उन्यांश, अब इस सूर्य का उन्यांश क्या होता है, यहाँ पर देखिए उसी समय, यानी कहने का मतलब यह है कि जब इस छाया का निर्माण हो रहा है तो अभी उसी समय इस छाया का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह दोनों एंगल बराबर हो जाता है। क्या कि सूर्य वहीं पर है जब इसका निर्माण हो रहा है और सूर्य वहीं पर है जब इसका निर्माण हो रहा है, इसलिए सूर्य के उन्यांश से कोण C बराबर कोण F हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जब दो कोण बराबर हो गया तो AA समरूपता से यह त्रिभुज और यह त्रिभुज समरूप हो जाएगा। सर्वांगसम नहीं, समरूप हो जाएगा। सर्वांगसम और समरूप में अब अंतर यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग 9th से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में उतना चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है। ठीक है, यानी इसका और इसका बाटा करते हैं तो इसके और इसके बाटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, वही यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अब आप इसका मान नहीं निकाल देंगे, AB बराबर 6 इस सब का मान रख के यहाँ पर क्या किए हैं, जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे हैं, करता है भाई, ये सब थोड़ा बताया जाएगा। 10th का स्टूडेंट है। और तो मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर हो गया। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेट से अपलोड हुआ है। भैया मैं भी क्या कर सकते हैं, मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए पापा फुल टाइम यूट्यूब करने की परमिशन नहीं देते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए परमिशन ले लिया है कि अगर 1K सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएगा उसी दिन से 10 डे 10 वीडियो चैलेंज करेंगे, यानी 10 दिन में 10 वीडियो अपलोड करना है। मैं जानता हूँ कि भैया हवा टाइट हो जाएगा 10 दिन में 10 वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन क्या हो जाएगा, किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।